हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दुनिया में ऐसे कुछ इंसान पैदा हुए हैं जिन्होंने ज़ात पात ज़बान फ़िरका मजहब से बुलंद होकर इंसानों की खिदमत की है। हर मुल्क में ऐसे कुछ अफराद पैदा होते हैं जो इंसान में इंसान से इंसानियत का रिश्ता उस्तवार करने के लिए अपनी ज़िंदगी तक निछावर कर देते हैं। ऐसी ही अजीम शख्सियतों में मोहनदास करमचंद गांधी का भी शुमार होता है, जिनकी सारी जिंदगी इंसान के बुनियादी हुकूक की हुसूलियाबी के लिए सिर्फ हुई, और यही वजह है कि वो करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कन बन गए और हम सब इन्हें अदब इहतराम और क़ीदत व मोहब्बत के जज्बात से मगलूब होकर बापू कहते हैं, और वो मेरे पसंदीदा रहनुमा हैं। बापू 1869 में 2 अक्टूबर को पैदा हुए। बचपन ही से बड़े हकीम, शाकिर और ज़हीन थे। तालीम हासिल करने के लिए वलायत भी गए, बैरिस्टर हुए, जनूबी अफ्रीका में नस्ली तासुब के खिलाफ सीना सिपर हो गए। इसके बाद इन्होंने वकालत से मुंह मोड़ कर इंसानों की खिदमत को अपना शियार बना लिया। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे, उस वक्त पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के पंजा इस्तिबदाद में ससक रहा था। हिंदुस्तानियों की मुआशी, समाजी, इक्तिसादी और सियासी हालत अबतर थी गुलामी के तौक में। कौम जकड़ी हुई थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि लड़ाओ और हुकूमत करो के अंग्रेजों के कामयाब उसूल की वजह से हिंदुस्तानी अपने मुश्तरका हरीफ अंग्रेजों से नबरदाजमन होने की बजाय आपस में दस्तू गिरीबां थे। बापू ने एक बिखरी और मुंतशिर कौम की शहराज़ह बंदी की, निहट्टी और मफलूक अलहाल कौम की ऐसी क़यादत की कि ऐवान बरतानिया में ज़लज़ला आ गया। वो अंग्रेज साम्राज्य जिसकी हुकूमत का सूरज ग़ुरूब न होता था। इन्होंने एक नहीफ लागर बूढ़े की सच्चाई और अदम तशद्दुद की ताकत के आगे हथियार डाल दिए। हिंदुस्तान के माथे से गुलामी का कलंक 1947 में धुला। वो अगस्त 15 की हसीन सुबह थी। वो गांधी जी की सेहरंगेज शख्सियत ही थी जिसके गर्द हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यकजा हो गए। इसका सबसे बड़ा कारनामा अदम तशद्दुद को कामयाब हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना था, और दूसरा कारनामा भारत को सेक्युलर शनाख्त के साथ दुनिया में सरबलंद करना है। मैं गांधी जी को इसलिए भी बहुत पसंद करता हूं कि वो एक सच्चे महबे वतन थे, गरीबों के दुख सुख को महसूस करने वाले रहनुमा थे। अपनी सियासी क़ुव्वत व हैसियत का इन्होंने जर्रा बराबर भी नाजायज फायदा नहीं उठाया। किसानों, दलितों और अक़लियतों के बुनियादी सियासी, समाजी और मजहबी हुकूक के वो अलंबरदार थे। उनके रहनुमा खतूत पर ही आने वाली हुकूमतें कारबंद रहने की कोशिश करती रही, लेकिन अदम तशद्दुद का दाई बिलाखिर खुद तशद्दुद का शिकार हुआ। 30 नवंबर 1950 को एक जुनूनी की गोली का शिकार होकर हमेशा के लिए अमर हो गया। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। स्कूलों कॉलेजों में तकरीरी मुकाबले लिए जाते हैं, गांधी जी की कुर्बानियों को याद किया जाता है और गांधी जी को खराज अकीदत पेश किया जाता है।